नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में सिर्फ आपको आपके मतलब की ही जानकारी देखने को मिलेगी। 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। ये जानकारी आपको हमारे द्वारा भी और भी अन्य चैनलों के द्वारा दी गई है। लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ कि आपके द्वारा पूछा गया था क्या सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब बसेस चलेंगी, तो देखिए 26 मई से सिर्फ 31 मई को जो तिथि है उसे किया गया है। बाकी जो पाबंदियां पहले थी, जो छूट पहले दी गई थी, बिल्कुल सेम वही रूल्स अब 31 मई तक लागू रहेंगे। कोई भी अतिरिक्त रिस्ट्रिक्शन, कोई भी अतिरिक्त छूट नहीं दी गई है। 3 घंटे जो भी समय जिस डिस्ट्रिक्ट में निर्धारित था उस समय में आवश्यक वस्तुओं की ही दुकानें ही खुलेंगी, उसके अतिरिक्त सब कुछ बंद रहेगा। आवश्यक वस्तुओं की दुकानों में कौन कौन सी दुकानें शामिल होती हैं, ये आपको बताया गया, आपको पता भी होगा। उसके बावजूद आप पूछते हैं कि ये संस्थान खुलेगा, वो संस्थान खुलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि आवश्यक वस्तुओं के अलावा सब कुछ बंद रहेगा। इसके अलावा व्यापारी वर्ग, कारोबारी वर्ग या कोई भी अन्य वर्ग, किसी को भी कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी गई है। और देखिए, आपने +2 के बोर्ड एग्जामों से जुड़ी भी एग्ज़ाम के बारे में पूछा था कि एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे जब प्रमोट किया जाएगा, तो उससे जुड़ी भी एक बड़ी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलेगी। फिलहाल मैं आपको इतना बता देता हूँ कि आपके +2 के जो बोर्ड एग्जाम है उनको डेफिनेटली कंडक्ट करवाया जाएगा। देखिए, पिछले कल की जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है। इसके तहत क्या करेगी सरकार, तो देखिए, एक सरकार ने लक्ष्य रखा कि इतने इतने समय में हम इतने करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेंगे, यानी कि बोझ किस पर पड़ने वाला है, जनता पर ही पड़ने वाला है। इसके अलावा देखिए 100 पद भरे जाएंगे, तो इस पर भी बात करने का कोई मतलब नहीं बनता कि कौन से पद भरे जाएंगे, क्योंकि इससे पहले जब इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब इन पर भी हम बात करेंगे। क्योंकि इससे पहले देखिए पुलिस भर्ती होगी और भी कई अन्य पदों को मंजूरी दी गई है। अभी तक वो पद नहीं भरेंगे, ना ही पुलिस भर्ती को कंडक्ट करवाया गया है। इसके अलावा देखिए सस्ती होगी शराब, जे कैबिनेट बैठक की जो सबसे बड़ी ये हम अपडेट कह सकते हैं, सस्ती होगी शराब। तो आपसे देखिए एक राय हम मांग रहे हैं। तो कुछ लोग इसे पर्सनली भी लेंगे, क्या हिमाचल प्रदेश में शराब बैन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब कुछ लोग ये तर्क भी देंगे कि जो हिमाचल सरकार है सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू है इससे जनरेट करती है, शराब यानी कि ठेकों से जनरेट करती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पैसा सरकार को सबसे ज़्यादा जाता है इससे, लेकिन साथ ही साथ लोगों के घरों की सुख शांति चैन और जहाँ तक कि लोगों की जान तक जाती है। तो आप अपनी इस पर राय बिना पर्सनल हुए जरूर दीजिएगा। इसके अलावा देखिए, कैबिनेट ने एक और जो महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में एक आबकारी पुलिस को सैद्धांतिक रूप से की मंजूरी दी गई है, यानी कि इन फ्यूचर आपको आबकारी पुलिस भी देखने को मिलेगी, इसकी भर्ती भी देखने को मिलेगी। अब पता नहीं कि भर्ती के माध्यम से होगा या किस तरीके से ये इस पुलिस का निर्माण किया जाएगा। जो जब इस पर कोई डिटेल आएगी तो आपको बता दिया जाएगा, जब भी कभी इस पर नोटिफिकेशन आगा। तो इसका निर्माण इसलिए किया जाएगा ताकि जो राज्य के भीतर जो अंतर्राज्य जो शराब की तस्करी होती है, जो अवैध व्यापार, जो अवैध शराब की जो बिक्री होती है उसे रोका जा सके, क्योंकि इससे सरकार के राजस्व में घाटा पड़ता है, तो इसलिए। इसके अलावा देखिए, टोल पट्टों की बात की जाए तो 1 महीने बढ़ाकर अब 30 जून 2021 तक तय करने का निर्णय लिया है, जिसकी बाद में नीलामी की जाएगी। 2021-22 के लिए पट्टे 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2022 तक चालू रहेंगे। नेक्स्ट अपडेट ये है कि हजारों अंशकालिक बनेंगे, यानी कि उनको रेगुलर किया जाएगा और इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो पूरी अपडेट हम देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगमों, बोर्डों में तैनात हजारों अंशकालिक दैनिक जो अंशकालिक हैं उन्हें रेगुलर किया जाएगा। प्रदेश कार्मिक विभाग ने सोमवार को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी। अधिसूचना के अनुसार 31 मार्च और 30 सितंबर 2021 8 साल की जिन्होंने अपनी नियमित सेवाएं पूरी कर ली हैं उन अंशकालिक वर्करों को रेगुलर कर दिया जाएगा। वहीं अंशकालिक कर्मी का जो खाली हुआ पद होगा उसे समाप्त माना जाएगा। इस संबंध में संबंधित विभागों की ओर से वर्करों का रिकॉर्ड व तथ्यों को जांचने के बाद अलग से आदेश जारी किए गए हैं। देखिए, कार्मिक विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए हैं। ऐसे में अंशकालिक को दैनिक वेतन भोगी बनाकर अंशकालिक कर्मियों के रिक्त पदों को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए, कुछ इन्होंने जैसे विश्वविद्यालय हो गए, कुछ स्वायत्त निकाय हो गए, बोर्ड निगम हो गए, उनको इन्होंने इतनी छूट दी है कि वो अपने आप फैसला ये ले सकता है कि हमें अपने अंशकालिक वर्करों को नियमित करना है या नहीं करना है। क्योंकि अगर उनके लगता है कि हमारे पास इतना सोर्स है कि हम इनको पेमेंट दे पाएंगे, तब वो रेगुलर कर सकते हैं, नहीं तो यानी कि जे उनके अपने विवेक के अनुसार वो फैसला ले सकेंगे। और इन्हें दैनिक वेतनभोगी बनाने के बाद इनकी सूचना वित्त विभाग को उपलब्ध करवानी होगी। अब नेक्स्ट देखिए, घटना है कि 2 गाड़ियों की टक्कर के बाद चली गोलियां, एक की मौत 2 घायल। तो इस घटना के जरिए हमको ये सीख लेने की जरूरत है कि आज का जैसा जो दौर चल रहा है इसमें देखिए, गलती चाहे दूसरी की हो, माफ़ी खुद को ही मांग लेनी चाहिए। तो देखिए, ये मामला है सोलन डिस्ट्रिक्ट का, सोलन के नालागढ़ के जो खेड़ा क्षेत्र का ये मामला है।
वहाँ पर दोपहर को यानी कल दोपहर को पेट्रोल पंप के साथ दुर्गा कॉलोनी के सामने राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर नालागढ़ की ओर से आ रही एक स्कॉर्पियो ने खेड़ा की ओर से आ रही एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार में सवार युवक जैसे ही बाहर निकले तो स्कॉर्पियो में सवार लोगों ने गोलियां दागनी शुरू कर दी। इस दौरान कई राउंड फायर किए गए। एक गोली एक युवक की छाती में जाकर लगी और बे गोली लगने के बाद सड़क पर गिर गया। वहीं अन्य दो युवकों को गोली सही निशाने पर ना लगने से दोनों घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो सड़क पर खून व दराट जैसे हथियार भी देखने को मिले। पुलिस ने मौके पर आकर तुरंत तीनों घायलों को नालागढ़ अस्पताल उनको पहुंचाया, एडमिट करवाया, जहां एक की मौत हो गई। बीवीएन के एसपी रोहित मालपानी ने भी मौके का जायजा लिया और नालागढ़ अस्पताल जाकर घायलों से मामले के बारे में जानकारी जुटाई और उन्होंने कहा है कि जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। देखिए नेक्स्ट अपडेट, तो टोल पट्टों की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे मौसम विभाग की। तो 28 मई से फिर बिगड़ेगा मौसम, बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर 30 मई तक मौसम साफ रहेगा। राज्य के मध्यम और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 28 मई से 30 मई तक मौसम खराब रहेगा। इस दौरान मध्यम ऊंचाई वाले भागों में बारिश व चोटियों पर बर्फबारी की संभावना का पूर्वानुमान लगाया गया है। देखिए नेक्स्ट अपडेट भी आपसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट है। डॉक्टर को फ़ोन या एसएमएस कर सकेंगे होम आइसोलेट मरीज। तो आपके लिए एक सुविधा है। इसके देखिए एक ऐप है, इस ऐप का आप नाम याद रखेंगे, हिमाचल कोविड केयर मोबाइल ऐप के जरिए आप ये सुविधा आप पा सकेंगे। हिमाचल कोविड केयर मोबाइल ऐप, उस पर आप चिकित्सक से संपर्क करने के लिए इस ऐप में सीधे फ़ोन कॉल, एसएमएस और व्हाट्सएप का विकल्प भी दिया गया है। इस कोविड एप्लीकेशन को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की ओर से विकसित किया गया है। नेक्स्ट अपडेट यह है कि सोलन में बनेगी उत्तर भारत की पहली हर्बल मंडी, प्रदेश के किसानों को मिलेगा लाभ। देखिए इस पर एक अलग से वीडियो आएगी, उसमें आयुष मंत्रालय की बात की जाएगी, नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड की बात की जाएगी, उनकी स्थापना कब हुई, फुल फॉर्म्स क्या है, जो भी उनमें फुल फॉर्म्स यूज होती हैं उनके बारे में बात की जाएगी, साथ ही संबंधित मंत्रियों की बात की जाएगी। क्योंकि इस पर बात करना एक अलग से वीडियो आना आपके लिए ज़रूरी है। बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी आपके जो एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण रहेगी। तो इस पर एक अलग से वीडियो आएगी। फिलहाल आप इतना याद रखिए, सोलन में बनेगी। सोलन में भी कहाँ पर बनेगी? सोलन के बनलगी में, सोलन के बनलगी में जो बनेगी उत्तर भारत की पहली हर्बल मंडी। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में पिछले कल कोरोना के कितने केस आए। देखिए जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए तब तक 1949 केस हिमाचल प्रदेश में कोरोना के आए। तो देखिए कोरोना के जो संक्रमण की दर है अब कम होती जा रही है। जो केसेस आ रहे हैं अब 2000 से भी कम देखने को मिल रहे हैं। और पिछले कल जो कोरोना से मरने वालों का जो मौत का आंकड़ा है वो है 61। और कुल मिलाकर अब जो एक्टिव केस हिमाचल प्रदेश में रह गए हैं वो है 24,181 एक्टिव केस ही अब हिमाचल प्रदेश में बाकी रहे हैं। और 3,686 लोग थे जो पिछले कल इससे ठीक हुए। और जो हिमाचल प्रदेश की कोरोना की जो रिकवरी रेट है वो 85% को क्रॉस कर चुकी है। तो देखिए इस वीडियो में, और एक दूसरी बात देखिए, पिछले कल हर डिस्ट्रिक्ट से कोई ना कोई मामला सामने आया। यानी कि हिमाचल प्रदेश में 12 डिस्ट्रिक्ट और 12 डिस्ट्रिक्ट से ही कल मामले सामने आए। और सबसे कम लाहौल स्पीति से 10 मामले सामने आए हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट से पिछले कल मामला देखने को मिला है। देखिए अब हम बात करेंगे +2 के एग्ज़ाम से जुड़ी जो अपडेट थी। तो देखिए आपके एग्ज़ाम जो +2 के बोर्ड एग्ज़ाम है उन्हें कंडक्ट करवाया ही जाएगा। जी हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो प्रदेश में 15 जून से, देखिए जहाँ 5 नहीं होगा, 15 जून से शुरू हो सकते हैं +2 के एग्ज़ाम। शिक्षा विभाग हरकत में। केंद्र सरकार से राज्यों को बोर्ड परीक्षा आयोजित करवाने की अनुमति मिलने के बाद हिमाचल में अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने केंद्र सरकार को भेजे जाने वाले प्रपोजल पर प्रकाश डाला है। 15 जून के बाद +2 की परीक्षाएं करवाने की बात कही गई है। अगर परीक्षाएं होती हैं तो 3 घंटे की बजाय केवल 1 घंटे का एग्जाम होगा। छात्रों को प्रश्न पत्रों में मल्टीपल ऑप्शन दिए जाने की बात का भी प्रपोजल है। देखिए परीक्षाएं आपकी होंगी, क्योंकि जो पहले ही कहा गया, जो सीबीएसई जो फैसला लगी उसी का अनुसार राज्य बोर्ड भी करेंगे। तो सीबीएसई ने पहले ही ये साफ कर रखा कि वो परीक्षाएं लेंगे। उसने 3 प्रपोजल सरकार के समक्ष रखे थे। उन तीनों प्रपोजल में किसी में भी ऐसा नहीं था कि परीक्षाएं रद्द हो जाए। सिर्फ ये था कि एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाए, कि या तो सभी परीक्षाएं ले ली जाए, या सिर्फ मुख्य विषय की परीक्षाएं ली जाए, या सिर्फ एग्जाम 1 घंटे को, मल्टीपल चॉइस, इस तरीके के वो प्रपोजल थे। तो उस पर एक अलग से वीडियो बनाई गई है जिस पर सीबीएसई से रिलेटेड आपको थंबनेल में दिखाई दे देगा। तो उसमें बिल्कुल डिटेल में बताया गया है। तो लगभग देखिए सारे राज्य भी परीक्षाएं करवाने के समर्थन में है, सिर्फ दिल्ली को छोड़कर, जहां महाराष्ट्र को छोड़कर। वो उन्होंने भी देखिए कोई मना नहीं किया कि एग्ज़ाम होने ही नहीं चाहिए। दिल्ली ने ये कहा कि एग्ज़ाम से पहले बच्चों की वैक्सीनेशन हो जानी चाहिए। और जो महाराष्ट्र है उसने
ऑफलाइन जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का विरोध किया। बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम होने ही नहीं चाहिए। इसके अलावा देखिए, प्रश्न पत्रों में मल्टीपल ऑप्शन दिए जाने की बात का प्रपोजल है। परीक्षा से संबंधित सारा कार्य 45 दिन के अंदर किया जाएगा। जो शिक्षा विभाग ने केंद्र सरकार को भेजे जाने वाले प्रपोजल को लगभग तैयार कर दिया है। इस प्रपोजल में जो सारे पॉइंट रखे गए हैं, दिलचस्प ये है कि अब एचपी बोर्ड के तहत जो छात्र परीक्षाएं देंगे उन्हें 1 घंटे में ही पेपर पूरा करना होगा। तो फिलहाल यही अपडेट आपके एग्ज़ाम से जुड़ी हुई आई है, लेकिन आपके एग्ज़ाम जरूर कंडक्ट करवाए जाएंगे। आप अपनी पढ़ाई जो आप पढ़ाई है उसके आप कंटिन्यू कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी। जो जितनी भी जानकारी थी सिर्फ हम आपके मतलब की जो महत्वपूर्ण रहती है, जो आपके लिए जानना जरूरी है, वही जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं। कोई भी इधर उधर की फालतू बात हमारे द्वारा इस किसी भी वीडियो में नहीं की जाती। तो अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें, ताकि देखिए ऐसे ही जो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आगे भी आएंगी वो आप तक पहुंचती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।